हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं परमा एकादशी व्रत की कथा लेके आई हूँ, जो अधिक मास, मल मास और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और ये एकादशी व्रत जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो भी इस व्रत को कहता है या सुनता है, पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। और आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, कथा का आनंद लीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बहुत ही पतिव्रता और सुशील स्त्री थी। वे दोनों अत्यंत गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। गरीबी का कष्ट। ब्राह्मण दंपति अपनी निर्धनता से बहुत ही दुखी थे। एक बार सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह धन कमाने के लिए विदेश जाएगा, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। पवित्रा ने अपने पति को जाने से मना किया और कहा कि भाग्य से जो मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। एक दिन उनके घर पर कौंडिन्य ऋषि पधारते हैं। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा की। अपनी गरीबी का दुख बताकर उन्होंने ऋषि से इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। ऋषि ने कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और दरिद्रता को भी दूर करता है। ऋषि की आज्ञा मानकर सुमेधा और पवित्रा ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का उपव्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा उन पे हुई। कुछ ही समय में उन्हें कहीं से धन संपत्ति प्राप्त हुई और उनके सभी दुख दूर हो गए। वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह दरिद्रता दूर करता है और सुख समृद्धि पाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए। विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। उन्हें तुलसी दल, पीले फूल और मिठाई अर्पित करें। हो सके तो उस दिन पीला वस्त्र भी पहने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन क्रोध, असत्य और कलह से दूर रहना चाहिए। अपने मन को शांत और भक्तिपूर्ण रखना चाहिए। और अगले दिन यानी एकादशी के बाद द्वादशी आता है। द्वादशी में ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, दान देने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो आपको आज का ये हमारा परमा एकादशी व्रत कथा कैसा लगा, कमेंट करके विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और मैं ऐसे ही भक्ति वीडियो डालती रहूँगी और आप लोग देखते रहिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा।